हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूँगा ब्लैक बॉक्सेस के हवाले से और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ब्लैक बॉक्स क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया जिसके बाद मेरे ख्याल से पूरी कौम, पूरा नेशन एक शॉक के अंदर चले गए। और वो इंसिडेंट ये था कि एक एयरप्लेन क्रैश हुआ जिसके अंदर 48 पैसेंजर्स थे और अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी नहीं बच सका। इसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लग गई कि मैं ब्लैक बॉक्स को एक्सप्लेन करूं, आप लोगों को बताऊं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने न्यूज़ के ऊपर ये देखा था कि एयरप्लेन से ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है और उसे फ्रांस भेज दिया गया है फर्दर टेस्टिंग के लिए। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ब्लैक बॉक्स की बात की जाए प्योर इंजीनियरिंग टर्म्स के अंदर, तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको आप बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसकी वर्किंग को चेंज नहीं कर सकते। वो जिस काम के लिए बनी है वो उसी काम को करती रहेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको मॉडिफाई करके उसकी सर्किट को चेंज करके कोई और काम ले लें। आप उसे बाहर से बिल्कुल भी देख नहीं सकते, आप ये भी नहीं बता सकते कि वो इंटरनली वर्क कैसे कर रही है। उसे कुछ इनपुट प्रोवाइड की जाती है और उसकी आउटपुट वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है। एयरप्लेन्स के अंदर लगे हुए जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं वो भी कुछ इसी तरह काम कर रहे होते हैं। उनके अंदर जो इनपुट जा रही होती है वो उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन उस इनपुट को चेंज करने का, उस इनपुट को रोक कर दोबारा सेंड करने का या मॉडिफाई करने का कोई और मेथड नहीं होता। वो सिर्फ इनपुट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उनका वही काम होता है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाज़ों के अंदर लगे हुए जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं वो दो डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिवाइड किए गए होते हैं। पहला होता है एफडीआर और दूसरा होता है सीडीआर। जो एफडीआर होता है उसका मतलब होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो जहाज के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है, जिसके अंदर जहाज की स्पीड, उसकी हाइट, उसकी फ्यूल कितना वो यूज कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन और डिफरेंट इसी तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। उसकी जीपीएस लोकेशन स्टोर हुई होती है और ये रेगुलरली इस चीज को स्टोर कर रहा होता है ब्लैक बॉक्स के अंदर। ब्लैक बॉक्स के दूसरे पार्ट का नाम होता है सीडीआर, जिसका मतलब है कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर जो पायलट्स होते हैं उनकी आपस में जो कन्वर्सेशन हो रही होती है वो स्टोर हुई होती है, वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं वो चीज़ स्टोर होती है। इसके अलावा जो पायलट्स और रेडियो स्टेशन के दरमियान में आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है वो भी स्टोर हुई होती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ब्लैक बॉक्स के अंदर स्टोर हुई होती है, ताकि अगर कभी प्लेन क्रैश कर जाए या प्लेन के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जा सके और पता लग सके कि गलती क्या पायलट की थी, क्या जहाज के अंदर कोई मसला आ गया है या फिर रेडियो स्टेशन ने कोई गलत इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की। अब ब्लैक बॉक्स का जो काम है वो तो काफ़ी सिंपल है, इसके लिए कोई ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। एक सिंपल जो मेमोरी कार्ड है वो भी ब्लैक बॉक्स का काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। लेकिन बात की जाए उन कंडीशंस की जिसमें ब्लैक बॉक्स काम कर रहा होता है तो वो काफ़ी स्फीयर होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि ब्लैक बॉक्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि वो एक क्रैश के बाद भी बच जाएगा, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको बचा लेगा और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर मौजूद होगी कि उसको एनालाइज भी किया जा सके। यही वजह है कि ब्लैक बॉक्सेस को काफ़ी डिफरेंट टेस्ट से गुजारा जाता है, जिनके अंदर स्टैटिक टेस्ट होता है जो कि ये देख रहा होता है कि अगर ब्लैक बॉक्स के ऊपर कहीं से बिजली आकर पड़े तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट तो नहीं होती। उसके अलावा वाटर टेस्ट होता है जिसमें ब्लैक बॉक्स को काफ़ी टाइम तक एक पानी के टैंक के अंदर रखा जाता है, सॉल्टी वाटर के अंदर रखा जाता है, ताकि अगर ब्लैक बॉक्स कभी समुद्र के अंदर भी गिर जाए तब भी उसकी जो अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है उसको बचाया जा सके। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स को हीट और फायर टेस्ट से भी गुजारा जाता है, ताकि ब्लैक बॉक्स के बारे में ये चीज़ कंफर्म की जा सके कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर भी अपने डेटा को सेव कर सकेगा। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए ब्लैक बॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खास पेंट किए जाते हैं। उसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक बॉक्स का जो टोटल साइज होता है उसके अंदर जो सर्किट होता है वो काफ़ी छोटा सा होता है और जो बाकी एरिया होता है वो सारी उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि उस सर्किट को बचाया जा सके और एक्सट्रीम क्रैश के अंदर भी ये जो ब्लैक बॉक्स की इंफॉर्मेशन है ये यूज़ के काबिल रहे। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक बॉक्स कोई सस्ती डिवाइस नहीं है, बल्कि ब्लैक बॉक्स की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 10 लाख के करीब होती है और ये 15 लाख तक जाते हैं। और नॉर्मल एयरप्लेन्स के अंदर जो ब्लैक बॉक्स लगे होते हैं उनकी एवरेज प्राइस भी 13 लाख के करीब होती है। तो ये काफ़ी महंगी डिवाइस होती हैं और उसकी रीज़न यही है कि इनके अंदर इतने ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स को लिया जा रहा होता है, जिसकी वजह से ये प्लेन के क्रैश करने के बाद भी बच जाती हैं। एक और क्वेश्चन जो कि ब्लैक बॉक्स के रिलेटेड मुझसे आप लोगों ने बहुत बार पूछा वो ये था कि ब्लैक बॉक्स जब भी रिकवर होता है हम उसको बाहर क्यों भेज रहे होते हैं, किसी कंट्री को, किसी फॉरेन कंट्री को डिकोड करने के लिए। वेल, उसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है इसको ओपन करना बहुत मुश्किल होता है। ये बाकायदा एक प्रोसीजर के तौर पर ओपन होता है। इसको आप यूँ नहीं कर सकते कि 2-4 पेज खोलेंगे और ये ओपन हो जाएगा। इसकी ओपनिंग का बाकायदा एक तरीका होता है और उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं
उसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारी कंट्री में अभी मौजूद नहीं है, और यही वजह है कि जब भी कोई ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाता है तो उसे किसी फॉरेन कंट्री में ओपन करने के लिए भेजा जा रहा होता है। वेल आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहेंगे। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरी रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल का निशान आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपनी कोई कमेंट्स है, सजेशंस है, कोई बात है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।